हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाइए हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, यीशु ने क्रूस पर बलि द्वारा पापों का टाक साफ किया, हमको बचा लिया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, ओ हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा ये जीवन परमेश्वर की ओर से हमें मिला हुआ एक वरदान है, इसलिए हम उस परमेश्वर के सम्मुख में जब कभी आते हैं, हम अपने जीवन को उनके लिए एक धन्यवाद के रूप में एक सौंपते हुए, प्रभु मेरे जीवन को तू राज्य कर, मेरे जीवन को तू ले ले, ताकि ये जीवन आप जैसे मुझे बनाया वैसे ही होने पाए, वैसे ही रहने पाए। इस जीवन पर मैं सदा तुझको ध्यान करूंगा, इस जीवन पर मैं सदा तुझको ध्यान करूंगा, तेरी अथा पके तेरी चादर पे आगे बढ़ता रहूंगा, तेरी हालेलुया स्तुति गाए हम, आमीन यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, वही मुक्ति दाता है, वही मुक्ति देने वाला परमेश्वर। इसे यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीषों देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। भाई बहन आशीषों देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया आमीन आमीन यीशु के, हालेलुया हालेलुया यीशु की स्तुति गाए हम, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको एक शब्द बोलना है, ठीक है? अगर हम किसी मनुष्य को देखेंगे, प्रणाम बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, पाँव छू करके बड़े लोग को धन्यवाद देते हैं। यहाँ एक शब्द हालेलुया करके लिखा गया, हम लोग भी गीत में हालेलुया एक शब्द को प्रयोग किए हैं। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में ये हालेलुया का एक शब्द कहाँ आती है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य ये बाइबल में आखिरी पुस्तक है, और जिसके वर्णन अधिक से अधिक स्वर्ग राज्य के बारे में है।
और वहां पर एक वचन इस प्रकार का लिखा हुआ है, प्रकाशित दिवा के पहला अध्याय में। इसके बाद मैंने स्वर्ग में माने बड़े भीड़ के ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारा परमेश्वर ही की है। हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारा परमेश्वर का ही है। परमेश्वर, हालेलुया एक शब्द, परमेश्वर की नाम की महिमा हो, उसका संक्षेप में हालेलुया करके इब्रानी भाषा में लिखित हमारे हाथ में मिला है। इसलिए हर एक भाषा में हालेलुया एक शब्द केवल बदलता नहीं है। अंग्रेज में भी हालेलुया लिखा रहता है, हिंदी में भी हालेलुया लिखा रहता है। इसलिए मसीह लोग अधिक से हालेलुया, उसका अर्थ ये होता है, प्रभु परमेश्वर तेरा नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। थोड़ा इसलिए हमारा नम्र निवेदन है, ये एक शब्द को कम से कम बोलिए, बोलिए हालेलुया। वो बोलने से गलत नहीं है, ठीक है, एक अच्छे शब्द है, ठीक है। हमारे बच्चे लोग को कोई बुराई शब्द बोलने पर हम डांटते हैं, गाली देते हैं, गाली देने शब्द बोलने पर हम डांटते हैं, लेकिन अच्छे शब्द बच्चे बोलते तो हमको खुशी हो जाती है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर का संतान है, एक अच्छे शब्द को आप बोलते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से आपको देखता है कि मेरा बेटा बेटी मेरे बारे में कहता है करके बोलते हैं। इसलिए मैं बोलिएगा हालेलुया, ना अच्छा से बोलिए ना, हालेलुया, हालेलुया, और जोर से हालेलुया। बगल लोग बोलिए हालेलुया, बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए हालेलुया, बगल वाले हाथ पकड़ के बोलिए हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, बोलिए प्रभु के नाम की महिमा हो। उनको देख के बोलिए यीशु का नाम महिमा हो। हाँ, यहां लिखा है यीशु के पास आओ। ये गीत में ये बोल अच्छा है, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, स्वर्ग के अपनाओ, आशीष वो देगा। मनुष्य एक आशीषमय जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर ने बनाया, इसलिए वो ही देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ही आशीष देने वाला है और अपने साथ रखने वाला है, अकेला नहीं छोड़ने वाला। एक माँ बच्चे को जैसे गले ले लगा के रखती है, उसी प्रकार माँ से बढ़कर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर वो हमको गले ले लगा के रखता है और कभी नहीं छोड़ता है। ये परमेश्वर को थोड़ा हमें याद रखने की जरूरत है। उसी एक शब्द को केवल हम फिर से गाएंगे, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ। मेरे साथ गाने वाला गाइए फिर से, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीष देगा साथ में लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, आशीष देगा साथ में लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, थोड़ा से ताली बजाइए, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, हालेलुया स्तुति गाए हम, नामे कछु यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छा से आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप ऊंचे करके एक हालेलुया बोलिए, हालेलुया। अच्छे भाई लोग हैं। मैं बिहार में था और कई राज्य में प्रवेश किया, झारखंड, यूपी, एमपी, नेपाल, जहां तक भी परमेश्वर जहां कहीं भी हम जाते हैं वहां पर लोगों को एक अपने परिवार के रूप लोग देखने लायक कार्य करते हुए मैंने देखा हूं। इसलिए आप भी हमारे परिवार के हैं। शायद आप वेस्ट बंगाल के हो या झारखंड हो या बिहार के हो, लेकिन हमारा परिवार में है, एक अंग है। क्योंकि परमेश्वर एक मनुष्य और एक मनुष्य को सृष्टि किया और उनके द्वारा संतति और पवित्र संतानों को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने योजना किया।
लेकिन बीच में मनुष्य पाप करने की वजह से दुख भोगना पड़ा, और भोगते भोगते कई जहां में वो हार खाना पड़ा। यीशु मसीह क्रूस में मरने के कारण वो हार को यीशु मसीह जीत लिया, और फिर से हमें जिलाने के लिए, फिर से हम खड़े होने के लिए परमेश्वर ने हमें एक संदर्भ को दिया। इसको हम एक गीत के माध्यम से हम गाते हैं। तेरे गम सभी खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, ना आगे हम रोने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु प्रभु हमारे लिए हर बातों को और विजय को बना करके हमारे हाथ में दिया, हर बात में एक नया मार्ग खोल करके दिया है। आइए इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की निकटता में जाएंगे। हालेलुया। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी। मीठी बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। मीठी बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। यीशु करेगा अब नया, अब तू देखेगा। यीशु करेगा अब नया, अब तू देखेगा, अब तू देखेगा। आगे देखेगा, व्याकुल न होना, व्याकुल न होना, व्याकुल न होना, व्याकुल न होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। पावन हृदय चाह रगा, पीड़ित मन को थाम रगा। पावन आमेन थाम रगा, पाव मेरे सब बांध रगा, आंसू पोंछ रगा। आंसू पोंछ रगा, तेरे आंसू पोंछ रगा, तेरे आंसू पोंछ रगा। व्याकुल खबर, व्याकुल न होना, तेरे दुख सब बदलेगा। होना, व्याकुल न होना, मेरे यीशु सगन के भागर कष्टों में कभी नहीं छोड़ेगा। सगन के भागर कष्टों में कभी नहीं छोड़ेगा। सगन की शक्ति देगा, वचनों की राग देगा। सगन की शक्ति देगा, वचन की राग देगा। व्याकुल, आमेन आमेन आमेन। भाई
हर लेगा। शुभ खबर वही है, मेरे सब खुशी में बदलेगा। तेरे जिक्र आंसू सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी। फिर से एक बार हाथ उठा कर हालेलुया बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। ये गीत का बोल और उस अक्षर को थोड़ा ध्यान रखेंगे ताकि आपके लिए कहीं ऐसा शब्द आपके जीवन में कार्य करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप काम में कहीं ना कहीं कुछ परेशानियों में पड़ेंगे, ये गीत का बोल आपके दिल में कार्य करेगा। वहां पर आपका दिल में ये आवाज गूंजेगा, समझिए परमेश्वर आपसे प्रेम किया इसलिए यहां तक लाया है। ठीक है, ये परमेश्वर अच्छा है, हमारे अंदर में कोई फर्क नहीं है, हम एक ही परिवार के हैं, हम एक ही माँ बाप की बच्चे हैं, मिलके परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करने के लिए आए हैं। अगर संभावना है तो सब कोई खड़े हो जाइए, एक गीत के साथ हम थोड़ा देर परमेश्वर का आराधना करने जा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, यहां पर आपको गीत बोल में समझ में नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, आंख बंद करके यीशु प्रभु यीशु प्रभु और उनकी नाम को स्मरण कीजिए, उनके नाम को याद रखिए दिल में। यीशु मसीह, सब कोई बोलिए यीशु मसीह, अच्छा से बोलिए यीशु मसीह। बाबू बोलना, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर, मेरा छुड़ाने वाला, बोलिए मेरा छुड़ाने वाला, मेरा रक्षा करने वाला, मुझे मुक्ति देने वाला, मेरे पाप को क्षमा करने वाला। बस इतना समझ लीजिए, आपके दिल में वही परमेश्वर वास करने के लिए चाहता है। हालेलुया, वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। सो बोलिए यीशु, बोलिए यीशु मैं भी प्रेम करता हूँ, बोलिए यीशु प्रभु मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। यीशु बोल रहा है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, हे बाबू, हे बेटा, हे बेटी, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें लाया हूँ। ये परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। आंख बंद करेंगे, ये गीत का अर्थ को समझ लीजिए, मन में दिल में यीशु यीशु यीशु, ये केवल नाम गूंजने पाए। हालेलुया, हृदय कलश गदनम प्रेमी तेरे ही पावों तले मैं पाता हूँ तसल्ली। प्रेमी तेरे ही पावों तले मैं पाता हूँ तसल्ली। उनके साथ मैं गाता रहूंगा आनंद के गीतों को, उनके साथ मैं गाता रहूंगा आनंद के गीतों को। शरण स्थान यीशु मीना, आराधना आराधना। शरण स्थान, शरण स्थान यीशु ही शरण स्थान, यीशु निदान। आराधना हो, कुर्बान हुआ तू मेमना के रूप में, उठा लिया पापों को। यीशु हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, फिर से कुर्बान हुआ तू के रूप में, उठा लिया पापों को। पवित्र लहू तेरे गिटार बहा
दिया तूने, पवित्र लहू मेरे कारण भगा दिया तूने। पवित्र प्रभु आराधना हो, आराधना हो। सब कोई हाथ बढ़ा के पवित्र प्रभु बोलिए, पवित्र प्रभु सिर जय में आराधना, आराधना, आराधना। सबको बोलिए पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु। भाई लोग बोलना, सिर जय में आराधना हो, आराधना हो। तेरे पराक्रम के कामों को देखकर दिल में उठा पड़े, तेरे दिल में उठा। सारी तेरी भलाई को सोचकर धन्यवाद देता हूँ। दिल में सारी तेरी भलाई को सोचकर धन्यवाद। मुक्ति दादा यीशु राजा, आराधना हो, आराधना हो। पराक्रमी, पराक्रमी और प्रेमी, आराधना हो, आराधना हो। वही सच्चा प्रेमी परमेश्वर है। इस संसार का प्रेम एक क्षण पर में मिट जाएगा। लड़का लड़की प्रेम करता है, कुछ दिन अच्छे खुशी के साथ घूमते हैं, फिर न्यूज़पेपर में आती है लड़का लड़की को खत्म कर दिया, पुलिस गिरफ्तार कर दिया। कहां पर है वो प्रेम? मां बाप के अंदर में प्रेम कमी होने के कारण बच्चों को अनाथ छोड़ देते हैं। कई साल के पहले मैं एक स्कूल में प्रचार करने के लिए गया। कल्लतियान करके एक बाबू 6वां क्लास पढ़ने वाला लड़का मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आया। समझिए, 6वां क्लास पढ़ने वाला लड़का। मैं सुबह से शाम तक वही स्कूल में था। यहाँ नडुवकुर्ची करके एक गांव है, उसी गांव के लड़का है। मेरा दिल से वो छूटता नहीं है, मिटता नहीं है। मैंने पूछा उनसे, तुम्हारे लिए क्या बात के लिए मैं प्रार्थना करना? उन्होंने बोला, मेरा माँ बाप अलग अलग हो गया। मेरा माँ दूसरे के साथ शादी करके वो चला गई। मेरा बाप और एक औरतों को खींच के चला गया। मैं गांव में घूमने के लिए, रहने के लिए लायक नहीं है। इतना मेरा अगल बगल वाला मुझे मजाक करते हैं, टट्टा करते हैं। मैंने पूछा था, तुम अभी कहां पर है? मेरा नानी के घर में है, मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं उनको क्या बोलूं? माँ बाप दोनों अलग अलग होके अपना मनमानी से दूसरे के साथ शादी करके चला गया, ये बाबू को अनाथ छोड़ करके। यही है संसार। मैंने उनसे बताया, तुम्हारा नानी ही मम्मी पापा है, तुम अच्छा से पढ़ना है, ऊंचे स्थान में आना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना। जैसे तू है वैसा कई लोग हैं। उन जवानों के लिए तुम मददगार के रूप में रहना।
मैं उसको गले लगाकर प्रार्थना करने छोड़ दिया। भाई बहन, संसार का प्रेम मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ये परमेश्वर एक बार हाथ पकड़ लिया तो जिंदगी पर हमें अगुवाई करने वाला है। प्रेमी तेरे ही पाँवों तले मैं पाता हूं तसल्ली। प्रेमी तेरे ही पाँवों तले मैं पाता हूं तसल्ली। उनके साथ मैं गाता रहूंगा आनंद के गीतों को। हाँ प्रभु, तू ही सच्चा परमेश्वर है। हमसे तूने प्रेम किया, इसलिए संसार पर आया, अपने लहू बहा के हमें तूने मोल लिया, नया जीवन दिया, नया आशा दिया, नया मार्ग दिया। धन्यवाद देते हुए तेरे पास आते हैं। और एक बार हमारा दिल में वास कीजिए। नाना प्रकार का दुष्ट क्रिया, मूर्ति पूजा की क्रिया, अन्य शक्तियों की क्रिया मुझसे, हमारा परिवार से हटने पाए। तेरा पवित्र आत्मा की परमेश्वर हमारे दिल में भर जाने पाए। हर एक के साथ हो ले, अगुवाई कर। यीशु को मिटना में मानते हैं, सुनो दया कर। आमीन। बैठ जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ लॉर्ड। सबको नमस्ते। ठीक है जी, प्रभु की महिमा होवे। आप लोग यहाँ आने के बाद परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, एक प्रेमी परमेश्वर को जानते आ रहे हैं, है ना? है ना? वो आपसे प्रेम करता है। यीशु आप सबों से प्रेम करने वाला है, ठीक है? आपसे प्रेम करने वाला है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम राजा। उनका काम ये होता है, इतना छोटा लड़का रहने के समय में ही उनको मसीही लोगों को पसंद नहीं होता है। ऐसा ईसा मसीह वाला कोई आएगा तो यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे, उनको एकदम उनके ऊपर बैर आता है, गिरना आता है, गुस्सा आता है। इसलिए ऐसा कहीं प्रार्थना होता है तो पत्थर उठा के मारेगा, मिट्टी डालेगा, गाली देगा। ऐसा ऐसा करता था। आपको एक बात मालूम होगा, कहीं भी ऐसा मसीही लोगों को कोई करता तो ये लोग भी मरता नहीं है ना? मरता नहीं है। ऐसा एक बार कुछ जहाँ पर सड़क में मीटिंग हो रहा था, ये ऐसा जाने के समय देख लिया, मिट्टी को ऊपर उठा के डाल दिया। उन लोग मिट्टी डालकर चला गया। कुछ लोग बोले ऐसा नहीं करना है बाबू, तुम छोटा बाबू, ऐसा नहीं करना है। एक घर आ गया, रात में सो रहा है। रात में सोने के समय उनका स्वप्न में प्रभु यीशु मसीह आया। स्वप्न में कौन आया? यीशु मसीह आया। सुबह वो उठकर उनकी मम्मी के पास जाके कहे थे, मम्मी मैं कल दिन में कुछ मसीह लोग प्रार्थना करने के समय मिट्टी को उठाकर फेंक दिया, पत्थर डाला उस जहां पर। मम्मी सुन रही थी। हाँ, फिर रात में सोए ना, उस समय स्वप्न में यीशु आ गया। तब उनकी मम्मी ने पूछी,
यीशु आकर क्या किया? तुमको डरवाया, तुमको कुछ डांटा था। तब मेरा दोस्त राजा, उन्होंने कहे, नहीं मम्मी, यीशु मुझे डरवाया नहीं, मुझे डांटा नहीं, मुझको देखकर हंसा, प्रेम से हमको देखा, हमसे प्रेम से बातचीत किया। तब उनकी मां ने बोली, बाबू वो प्रेमी परमेश्वर है, वो प्रेमी वो अच्छा परमेश्वर है। तब उन्होंने कहा, तब मैं क्यों उसको ग्रहण नहीं कर सकते? मैं उसको ग्रहण करूंगा। उनकी मम्मी बोली थी, ठीक है, वो तो गलत नहीं है, वो तो प्रेमी है। उसी दिन जिसने यीशु मसीह को टट्टा उड़ाया, मजाक किया, मसीह लोगों को कितना गाली दिया, वो भी मसीह बन गया, आज भी है, मेरा दोस्त है। अब इस बात को समझ ले, परमेश्वर प्रेम करता, आपसे प्रेम करता, हमसे प्रेम करता। इसको हम समझना, वो हमें ताड़ना देने के लिए, डराने के लिए चाहता नहीं है, हमें प्रेम से सुधारने के लिए चाहता। ठीक है, मैं आज बाइबल से एक बात को बताने के लिए चाहता हूं। यहां आप लोग कितने लोग हैं? आप सबों के प्रति परमेश्वर के लिए एक योजना है, एक प्लान है, एक दर्शन है। यदि मैं आपसे पूछेंगे तो आप क्या बनने के लिए चाहते हैं? अब क्या बोलेंगे? आपके मन में जरूर कुछ इच्छा होगा, है ना? मैं एक बड़ा मिस्त्री होना चाहता हूँ, ऐसा कोई है ना? बड़ा मिस्त्री बनना है। कुछ लोग ऐसा चाहते होंगे, मैं और आगे पढ़ना है, पढ़ाई करने के लिए चाहते, इसलिए हम काम के लिए अभी आए हैं। ऐसा कुछ लोग है, देखिए, पढ़ना है लेकिन अभी पैसा की जरूरत है, इसलिए काम करने के लिए आए। आपके मन में एक प्लान है, एक स्वप्न है, मैं ऐसा होना है, मैं भी गाड़ी घोड़ा खरीदना है, मैं भी घर बनाना है ना, मेरा परिवार भी अच्छा से जीना। आपका मन में एक दर्शन है, सही है, लेकिन आप ये बात को पहले समझना है, जिसने आपको बनाया उस परमेश्वर, आपको इस पृथ्वी पर रखा है उस परमेश्वर, आपको प्रति एक योजना रखा है, इसलिए आपको यहां लाया। इस बात को समझ ले। आप इधर क्यों आए हैं? आपके प्रति प्रभु एक योजना रखा है। इस पृथ्वी में आप करने के लिए उन्होंने कुछ काम को रखा है, इसी को आप समझना पहले। आपके जीवन में परमेश्वर क्या योजना रखा है? आप ऐसा ही एक लेबर के रूप में काम करके पैसा बिना गरीबता में मरना है, यही परमेश्वर का योजना नहीं है। इस बात को समझ ले। अब जिंदगी पूरा बोझ उठा के एक लेबर का काम करते करते करते, पाप करते करते मरना, यही परमेश्वर का योजना नहीं है। आपके प्रति परमेश्वर के लिए एक ऊंचे विचार है, अच्छा योजना, अच्छा प्लान है। ये बात को आप समझना है। मैं भी आपके समान एक लेबर के रूप में काम कर रहा था। मेरा कपड़ा हमेशा एकदम काला गंदा रहता था, मैं मैकेनिक था। मैं कभी सोचा नहीं परमेश्वर मेरे लिए एक योजना रखा है। आप इसको जानना है। यहां क्यों प्रार्थना होता है, इस बात को समझ ले। बाइबल में ये लिखा है हम क्यों प्रार्थना करना है, प्रार्थना करते हैं। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तब आपको इस बात जो है समझ में आएगा। कुलुस्सी की पत्री पहला अध्याय 9वां वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए जिस दिन से
ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आपके प्रति जो परमेश्वर की इच्छा है, इसको पहचानने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं करके पौलुस यहां लिखा है। आपके प्रति परमेश्वर एक योजना रखा है। आपके प्रति, आपके लिए परमेश्वर एक अच्छा योजना रखा। आप लोग भी कोई अपना बेटा चोरी करने वाला होना है, ऐसा योजना बनाएंगे ना? कोई नहीं करेंगे, कभी ऐसा सोच नहीं। आप में कोई अपना बेटा बेटी गरीबी होना है, कष्ट उठाना है, ऐसा सोचेंगे कभी ना? आप सोचते हैं अपना बेटा बेटी अच्छा से रहना है, ऊंचे स्थान पर रहना है, अच्छा से पढ़ना, मैं कैसे भी मेहनत करेंगे, कठिन मेहनत करेंगे, काम करेंगे, लेकिन मेरा बाल बच्चे अच्छे से रहना, वो अच्छा से पढ़ना, ऐसा सोचते हैं ना? आप मेहनत करते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी आपके लिए एक अच्छा योजना रखा है। आपके बाल बच्चे के प्रति, आपका परिवार के प्रति प्रभु के लिए एक योजना है। उसी को पहचानने के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना, प्रार्थना में हम हमेशा प्रभु हमको शांति चाहिए, पैसा चाहिए, और क्या मांगते हैं परमेश्वर से? आप क्या क्या मांगते हैं ना जी? हाँ, ये चाहिए वो चाहिए, वो देता है जरूर। हम मांगते हैं, वो क्या करता है? देता। बाइबल में लिखा मांगो तो तुम्हें मिलेगा, दिया जाएगा। मैं छोटा उम्र में जब 7वां क्लास पढ़ रहा था, मुझे कपड़ा नहीं था। स्कूल में जाने के समय सही कपड़ा नहीं था। उस समय हाफ पैंट पहनते हैं, लेकिन हाफ पैंट भी पीछे छेद है, ठीक है ना? अच्छा कपड़ा नहीं था। कपड़ा लेकर देने के लिए मम्मी पापा के पास पैसा भी उतना गरीब परिवार था। तब मुझे यह बात मालूम हुआ, प्रभु यीशु प्रार्थना को सुनता। मैं चर्च में गया, मैं मेरा बैग को नीचे रखा, घुटना में आकर मैं एक ही बात बोला, प्रभु मुझे एक यूनिफॉर्म कपड़ा चाहिए, मुझे एक यूनिफॉर्म कपड़ा चाहिए। बस ऐसा बोल के यीशु के नाम में आमेन चले गए, कापी किताब लेकर चले गए। लेकिन सच में 1 महीना में मुझे एक यूनिफॉर्म कपड़ा को लेकर दिए थे, स्कूल में ही लेकर दिए थे। बहुत अजीब लगा। तब मैंने समझ लिया प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, हमारा प्रार्थना को सुनता है। जरूर हम हमारे जरूरतों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, करना है, लेकिन इससे अधिक आपके प्रति परमेश्वर के लिए एक योजना है, एक अच्छा प्लान है। उसी को समझने के लिए आप और हम प्रार्थना करना। मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए चाहता हूं, आपको मालूम है आपके प्रति परमेश्वर क्या योजना रखा है? किसी को मालूम है यहां? है ना? नहीं मालूम है। प्यारे भाई और बहन, इसी के लिए प्रार्थना करना। बाइबल में एक व्यक्ति, उसका नाम पौलुस, वो कैसा व्यक्ति मालूम है ना? मेरे दोस्त के समान। उनको एक ही काम, मसीही लोगों को मार डालना। तुरंत उड़ गए। उसका एक ही काम, मसीही लोगों को मार डालना। हर एक जहां पर उन्होंने जाकर मसीही लोगों को मारते रहा, इस मसीह के विरोध में बोलने के लिए उनको धमकी दिया, जेल में डाला,
ऐसा व्यक्ति था पौलुस। बहुत मसीहों को उन्होंने मुआ दिया। औरत हो मर्द हो उसको मतलब नहीं है, कोई भी मसीह है तो उसको कैसा भी हो सताना। इस मसीह के विरोध में ऐसा दून के साथ काम कर रहा था। वो एक दिन तमसिक नाम एक सागर में, वहां कितना मसीह लोग है, उसको पकड़कर यरूशलेम सागर में लाने के लिए, बंदगी में डालने के लिए अधिकारियों से चिट्ठी लेकर जा रहा था। वो घोड़ा में रास्ता में जाने के समय देखिए वो क्यों जा रहा है, मसीह लोगों को मार डालने के लिए। वो जाने के समय रास्ता में प्रभु यीशु उनको दर्शन दिया। एकदम रोशनी में यीशु ने आया, सूरज से बढ़कर इतना रोशनी उनके ऊपर आया। वो रोशनी को देखकर नीचे गिर गया। तब यीशु ने बातचीत किया, क्यों मुझे सता रहा। तब यीशु ने उनको अपने बारे में बोलने से वो प्रार्थना किया। बाइबल में लिखा है, हे प्रभु मैं क्या करना चाहते हैं। हे प्रभु आप मैं क्या करना चाहते हैं, मैं क्या करना चाहते हैं। तब यीशु ने कहा तुम सागर में जाओ, तुम क्या करना है तुम्हें बोला जाएगा। वहां एक सेवक था, उनसे यीशु जाकर बातचीत किया। ये पौलुस साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जो है अन्य जातियों को, राजाओं के सामने और इजरायलियों के सामने मेरे नाम को बताने के लिए मैं चुना हुआ बर्तन है करके यीशु ने उनको बताया। समझ लें, उस पौलुस के प्रति परमेश्वर के लिए एक योजना था, परमेश्वर के लिए एक प्लान था, लेकिन वो उसको जानता नहीं। इसलिए क्या किया, मसीह लोगों के विरोध में कार्य किया, उल्टा काम करता था। आप भी ऐसा ही करते होंगे। जब तक आपके लिए परमेश्वर योजना जो रखा है उसको जानते नहीं, तब तक आप दूसरा काम करेंगे। बाइबल में लिखा आपके प्रति परमेश्वर की योजना या परमेश्वर की इच्छा क्या मालूम है, आप सब पवित्र होना है। क्या होना है, बोलिए क्या होना है। आपके प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है, आप सब कैसा बनना है, पवित्र व्यक्ति बनना है। आपके प्रति परमेश्वर की योजना है, आप कुछ भी गलत किए बिना, कुछ भी पाप किए बिना एक अच्छा मनुष्य बनना है, एक पवित्र जीवन जीना है। यह प्रभु के लिए एक योजना है। क्या आप इसको जानते हैं, आप इसको जानते हैं। आपके प्रति प्रभु एक योजना रखा है। आप एक पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर चाहता है, इसको आप जानते हैं। पहले इसको समझ लें, इसको समझ लें। जब कभी आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर से एक बात पूछना, हे प्रभु मैं क्या करना, मेरे जीवन में मेरे लिए आप क्या योजना रखें, उसको मुझे समझाइए, मुझे दिखाइए। मैं आपसे बताने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर अपना योजना को आपको प्रकट करेगा। आपको प्रकट कैसा प्रकट करेगा, ऐसा वचन पढ़ने के समय, प्रचार सुनने के समय, या प्रार्थना करने के समय और सोने के समय में भी परमेश्वर बातचीत करता है। आप लोग में कोई स्वप्न देखे हैं कभी रात में? हाथ उठा कर दिखाइए। स्वप्न देखे हैं जी? स्वप्न आता है? कुछ कुछ लोगों को गलत गलत स्वप्न आया होगा रात में, भयानक स्वप्न कुछ लोगों को आता होगा, है ना। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर स्वप्न से भी बातचीत करने वाला, स्वप्न से भी बातचीत करने वाला। बहुत लोगों को परमेश्वर बातचीत कर, स्वप्न के द्वारा बातचीत करता है। बाइबल क्यों आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं मालूम है? इस बाइबल क्यों पढ़ना है? इस बाइबल पढ़ने के समय परमेश्वर बातचीत करेगा। मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय वो पढ़ रहा था। वो एक दिन ये पढ़ने के समय
मेरा कान में परमेश्वर का आवाज सुनाई पड़ा। जब उसमें तुरंत एक शब्द पड़ता था, उसी समय मेरे कान में एक आवाज सुनाई पड़ा, तुरंत बिहार जाओ। हमको अजीब लगा, ये क्या होता है, ये आवाज कहां से आता है। मैं फिर आगे पढ़ता रहा हूं, हाँ तुरंत शब्द कहां लिखा है। फिर मेरा कान में एक आवाज, तुरंत बिहार जाओ। मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय में 11 बार लिखा है तुरंत, एक शब्द तुरंत, क्विकली। 11 समय परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, तुरंत बिहार जाओ। इसलिए मैं तमिलनाडु से बिहार जाकर सेवकाई किया, इस मसीह के बारे में उन लोगों को बताया। पवित्र जीवन जीने के लिए उन बच्चों को मैंने सिखाया जिसको पिता के बारे में मालूम ही नहीं, पिता का नाम भी मालूम नहीं। ऐसे बच्चों को सच्चा परमेश्वर को, प्रेम को, परमेश्वर का वचन को, पवित्र जीवन जीने का रास्ता को मैंने सिखाया। मेरा जीवन बदल गया। देखिए, आपसे परमेश्वर बातचीत करने वाला। आप लोग को, कितने लोगों को ऐसा इच्छा है परमेश्वर हमसे भी बातचीत करना चाहते हैं? हाथ उठाते हैं तुरंत। परमेश्वर हमसे भी बातचीत करना है चाहते हैं? मैं आपसे बोलता हूं, परमेश्वर अभी आपको देखता है। यदि आप उनको नहीं देखे होंगे, नहीं देख, लेकिन वो क्या करता है, आपको देखता है, क्योंकि उनको क्या है, आंख है। परमेश्वर के लिए क्या है, आंख। जिसने हमें आंख दिया उनको आंख होगा ना। जिसने हमें कान दिया उसको कान है। आपका बात को वो सुनता है। हमें बोलने लायक परमेश्वर ने बनाया, वो भी बोलता है, वो भी बातचीत करता है। मुझसे बातचीत किया। यहां कितने लोग हैं, सेवक लोग, यहां वे सब परमेश्वर का आवाज को सुने। मेरा बेटी 5 उम्र थी। कितना उम्र? मुझे एक छोटा लड़की अभी 13 साल हो गया। जब उसको 5 उम्र था, एक दिन यीशु मसीह उसके पास आया। वो रोते रोते गई। मैं उनको छोड़कर बिहार में था, इसलिए वो रोते रोते रही। यीशु मसीह सीधे उनके पास गया, उनका बेड में बगल में बैठकर उनसे बातचीत किया, रो मत, मैं तेरा संग। उसी दिन के बाद वो रोती नहीं, रोई नहीं। परमेश्वर छोटा बच्चा से भी बातचीत करता। बाइबल में लिखा, सामुएल नाम में एक व्यक्ति था, वो एकदम छोटा लड़का, उनसे परमेश्वर बातचीत किया। हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाला है। हमारे प्रति उनकी योजना क्या है उसको प्रकट करने वाला है। यदि आप उसको चाहते हैं तब प्रभु आप हमसे बातचीत करें। मैं क्या करना है, मेरे प्रति आपका योजना क्या है, मैं आगे क्या बनना है, कैसा जीवन जीना है, मुझे सिखाई, मुझे अगुवाई कर। ऐसा आप प्रार्थना करेंगे, मैं सच बोल रहा हूं, प्रभु आपसे बातचीत करेंगे, आपको अगुवाई करेंगे इस वचन के द्वारा। कितने लोगों को पढ़ने के लिए मालूम है, इस वचन को पढ़िए। आपको पढ़ने के लिए मालूम नहीं है, आपका मोबाइल में भी इस पवित्र बाइबल को डाउनलोड करके सुन सकते हैं। इस परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रभु बातचीत करता है। प्रार्थना, ज्यादा प्रार्थना इसके लिए करें, प्रभु आप मुझसे बातचीत करें, मेरे जीवन में क्या करना, मैं पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे सहायता कर। प्रभु आपको पवित्र जीवन जीने के लिए भी सहायता करेगा। प्रार्थना करेंगे। कितने लोग चाहते हैं, प्रभु मेरे प्रति आपका योजना क्या है उसको मुझे बताए। खड़े हो जाएंगे। मैं सच बोलता हूं, आपके प्रति परमेश्वर एक बड़ा योजना रखा है। एक ऊंचे स्थान में आपको ले जाने के लिए परमेश्वर चाहता है। आप ये मत सोचिए मैं जिंदगी पूरा ऐसा ही लेबर काम करेंगे, मैं क्या करेंगे, बिल्डिंग काम करेंगे, मेरा जिंदगी इसमें ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। प्रभु आपको यहां से ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए ताकत रखता है। हालेलुया। विश्वास करते हैं
यीशु आपको आशीष करेगा, विश्वास करते हैं? ऊंचे स्थान पर ले जाएगा, विश्वास करते हैं? भेड़ बकरी चराने वाला था दाऊद, लेकिन परमेश्वर के लिए उनके प्रति योजना था। क्या योजना मालूम है? उसको राजा के रूप में सिंहासन पर बैठाना। ये परमेश्वर की योजना। साधारण व्यक्ति था, लेकिन प्रभु उनको ऊंचे स्थान पर ले। आप यदि साधारण व्यक्ति होंगे, अनपढ़ व्यक्ति होंगे, आपको पढ़ाई सही से नहीं आता होगा, लेकिन यीशु आपको भी ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए, एक पवित्र पुरुष या स्त्री बनने के लिए एक अच्छा योजना रखा। प्रार्थना करेंगे आंख बंद करते हुए, हाथ जोड़ते हुए प्रभु से आप विनती करें, हे प्रभु, मेरे प्रति आपका योजना क्या है, मुझे बताइए राजा। हालेलुया। मुझसे बातचीत कर प्रभु। मुंह खोल के आप प्रार्थना कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता। यहाँ कितने भाई बहन हैं प्रभु, आप चाहते हैं ये सब पवित्र जीवन जीने के, इन सबों के प्रति आपके लिए एक अच्छा योजना है प्रभु, विचार है, एक दर्शन है। हमारे भाई बहन इसको समझ नहीं पाए, इनसे बोल और बातचीत कर, वचन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा आपका योजना को इनके ऊपर प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष कर, इनके माँ बाप को आशीष कर, भाई बहन बाल बच्चे सबों को आशीष कर, रक्षा कर। परिवार छोड़कर यहाँ रहते हैं प्रभु, आप इनके संग रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी बीमारी इन्हें छूने ना पाए, कोई भी एक्सीडेंट, विपत्तियां इनके जीवन में नहीं आने पाए, रक्षा कर। एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु आपका इच्छा को समझकर उसके ओर दौड़ने के लिए सहायता कर। शैतान इन्हें छूने ना पाए, सारी जरूरतों को पूरा कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग बोलेंगे आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।